इस राज्य को लूटने के लिए हैं। तो इसलिए अगर भविष्य में अगर कोई पार्टी अपने लीडर्स में बदलाव करती है, अपने आइडियोलॉजी में बदलाव करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, तो हम लोग सोचेंगे उस समय। अच्छा, आपके नज़र में 2 लीडरों में से बेहतर कौन हो सकता है, सुदेश महतो या हेमंत सोरेन? देखिए, कहीं न कहीं राज्य ने दोनों को मौका दिया। अगर दोनों बेहतर होते हैं, तो फिर तीसरे की ज़रूरत क्यों? बाबूलाल मरांडी भी हैं इसमें। हाँ, बाबूलाल मरांडी रहें चाहे अर्जुन मुंडा रहें, अगर एक बात बताइए, वो अगर बेहतर होते, तो फिर हमारी ज़रूरत क्यों होती? या फिर युवाओं को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत क्यों होती? वो अच्छे हो सकते हैं, वो किसी कार्यकाल में अच्छे हो सकते हैं, कुछ योजनाओं में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बेहतर उसको कहा जाता है जिनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा हो और नेगेटिविटी कम हो। लेकिन झारखंड के जितने भी लीडर्स हैं, बाकायदा जब उनका ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा, चूँकि आज वो पावर में है, इसलिए किसी का साहस भी नहीं उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएँगे। लेकिन जब वो पावर से विहीन हो जाएँगे, और जो ये नियति का है कि जब जो जवान होता है एक दिन बूढ़ा होता है, तो जो जब उनको पावर में डाउन टू अर्थ आ जाएँगे, उस समय जब उनकी सच्चाइयाँ निकलेंगी, उनके पैसों का कनेक्शन निकलेगा, जो भी लीडर्स हैं, मैं एक किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बिल्कुल काम किया है, नली-गली, सड़क सब बनाया है, स्कूल कॉलेज भी बनाया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने हितार्थ के लिए काम किया है। चाहे वो इस राज्य से बाहर उनका फ्लैट्स हो या इस देश से बाहर उनकी पूँजी हो, ये सारी चीज़ें सामने आएँगी। आपने बीजेपी का भी विरोध किया है, जेएमएम का भी विरोध किया है विकास के मुद्दे में, तो टाइगर जयराम महतो के हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से विकास की परिभाषा है जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। आज इन पार्टियों की अगर बात करें तो आप किसी भी लीडर्स को ले लें, उनके पास एक अथाह संपत्ति है। हमारे पास जितना मेरा बहियार खेत का क्षेत्रफल नहीं है, उससे ज़्यादा अब उन लोग का बाथरूम बनने लगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपेयर न मत कीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बताइए वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। नेताजी बोस की बात करें या संत विवेकानंद की बात करें, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही है। यानी आपका नेता वैसा होना चाहिए जो आपकी तरह होना चाहिए। क्या कोई भी लीडर हमारी तरह है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लीडर हमारी तरह नहीं है, उनमें असमानताएँ हैं, उनमें और हमें बहुत बड़ी खाई है। तो इसलिए जिस दिन वो खाइयाँ दूर होगी, वो नेता हमें पसंद आएगा। लेकिन फिलहाल तो कोई मूड में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वे इस धरती पर हमेशा के लिए जिएंगे, उनकी मृत्यु ही नहीं होगी और उनका शरीर कभी नष्ट ही नहीं होगा। दुनिया से एक दिन सबको जाना है, तो जब सबको जाना है तो एक ऐसी माहौल की व्यवस्था कायम किया जाए जिसमें कोई भूखा नंगा ना रहे, जिसमें कोई गरीब ना रहे। और पॉसिबिलिटी है, गरीब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब कम से कम ज़रूरत की चीज़ें उसके पास उपलब्ध हो। अब मैं मानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आज देखिए, आप अगर आंकड़े उठाते हैं, जो भी रिपोर्ट्स उठाते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो माने इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो कहीं न कहीं जब इसी देश में एक उद्योगपति की पत्नी 1.5 लाख की लिपस्टिक लगाती है और उसी देश में कोई अगर 30,000 के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, 15,000 के कारण उसकी बीमारी से मौत हो जाती है, तब सवाल तो खड़ा होता है। अच्छा, जेबीकेएसएस जयराम दा, लोकसभा एक में मिनट। आप इस बार जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा में आने वाला 1 साल के अंदर, तो किस प्रकार के प्रत्याशियों को आप मैदान में लाएंगे? युवाओं को या फिर थोड़े से जो 10-15 सालों से जो राजनीति कर रहे हैं वैसे? देखिए, सबसे पहली बात प्राथमिकता होगी ऐसे युवा जिनकी उम्र मतलब 30, 35, 40 के आसपास होगी। मतलब देखिए, राज्य भी तो इसीलिए बदलाव के मूड में है कि हम नयों को मतलब लड़कों को पेंशन दें और बूढ़ों को पेंशन दें, उस मूड में राज्य भी आ चुका है। तो हम लोग प्रयास करेंगे 30, 35, 40 ये एज रहेगा। दो चार रहेंगे, 2-4 आगे भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम यूथ को ही हम लोग फोकस करेंगे। और उनमें जो क्वालिटियाँ होंगी, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होना होगा। उसके बाद उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, उनके पास जो उनका विवेक सोचने की क्षमता है वो बहुत हाई तकनीकी के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, उनको कभी भी जान देने की भी अगर नौबत आए तो पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि हमारा सामना बड़े बड़े विकराल माने इस राजनीति के दलदल में जो स्थापित लोग हैं उनसे होने वाला है। लोकसभा में जेबीकेएसएस कितनी सीटों पर लड़ेंगी और विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़ेगी और कितने एक्सपेक्टेशन से कितनी सीटें आने की संभावना देखिए, है? ये तो जनता पर तय करती है, क्योंकि हम लोग झूठा बोलना नहीं जानते हैं कि अब की बार 65 पार, अब की बार 50 की पार। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे इतनी सीटों पर लड़ा जाए ताकि हमारी आवाज़ दिल्ली में भी बुलंद हो सके, और हम लोग जब राजधानी जाएं वहाँ भी हमारी आवाज़ बुलंद हो सके, और हम लोग अगर कहीं भी रहें, पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, इस राज्य के हितार्थ के लिए नीतियाँ बनाने में भूमिका का निर्वहन कर सकें। अपने इसकी कोर कमेटी का गठन हुआ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा क्षेत्र है विष्णुगढ़ प्रखंड में, तो यहाँ पर जेबीकेएसएस के कौन कौन से सक्रिय कार्यकर्ता आपको नजर आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे सरजू दा हैं, माही दा हैं, उमेश दा हैं। ऐसे हमारे बहुत ही माने सैकड़ों की संख्या में तादाद में हैं जो सक्रिय हैं और लगातार इस क्षेत्र की समस्या से हम लोग को अवगत कराते हैं, मीडिया के माध्यम से राज्य को अवगत कराते हैं। और अवगत ही नहीं कराते हैं, ये लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठते हैं और जितना इनका सामर्थ्य है उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो पहले, आज से 2 साल पहले जितने कार्यकर्ता आपके पास थे, कुछ
कम सा नजर आने लगा। क्या मतलब कहीं दूसरी जगह उनको ड्यूटी लगा दी है या फिर नहीं, सबको सबका काम दे दिया गया है। कोई आईटी को संभाल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन को एकत्रित कर रहा है, कोई 2024 के लिए तैयारियां कर रहा है, कोई बुद्धिजीवी टीम के साथ मिल रहा है, कोई मजदूरों की टीम तैयार कर रहा है। तो सब लोग अपने अपने डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया है। सब लोग पूरी तरह से 2024 में फोकस करें अपने आप को। अच्छा, तो 2024 में तो जयराम महतो दारू मुर्गा से ऊपर उठकर चुनाव। हाँ बिल्कुल, चुनाव हार जाएंगे, 1000 बार हारेंगे, लेकिन अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं। आज सचिन तेंदुलकर का ही एक वीडियो देख रहे थे आपको, और ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि एक शख्स हैं जिन्होंने कभी शराब का या फिर कहिए मैंने सिगरेट्स का, बाकी धूम्रपान नहीं किया। 1996 का भी वर्ल्ड कप होगा, आपको याद होगा, बिना स्टिकर के खेले थे। इसलिए बिना स्टिकर खेले थे क्योंकि उनको मार्का देना था जो शायद किस कोई मैंने सिगरेट की कंपनी थी, लेकिन वो बिना स्टिकर के खेले, अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। चुनाव हार जाएंगे। हम लोग अपने लिए चुनाव नहीं जीतने आ रहे हैं, ना हम लोग अपने लिए चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पढ़े लिखे छात्र हैं, अगर हम लोग अपनी रोजी रोजगार का सवाल है, अपने पेट को चलाने का सवाल है, तो हम लोग कहीं से भी अपना पेट के लिए जुगाड़ कर लेंगे। हम लोग इस राज्य के लिए बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नीति सिद्धांत से हरगिज नहीं भटकेंगे। मुर्गा दारू किसी भी सूरत में हम लोग के चुनावी प्रचलन में नहीं होगा। हम लोग हारना पसंद करेंगे, लेकिन उन नीति सिद्धांतों को दोहराना कतई पसंद नहीं करेंगे। अभी हमने देखा कि आपने एक कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया, तो हम देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसा काफी सारे बड़े बड़े नेता भी करते हैं कि कोई दलित के घर खाना खा रहे हैं, कोई गरीब